नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसाक हंसपुर में प्रहरी आ स्थानीय बीच झड़प, 6 गोटे घायल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण करा माग करित चूरे विकास मंच धनसा द्वारा जुलूस प्रदर्शन। समानुपातिक समावेशी सिद्धांत विपरीत लोकसेवा आयोग विज्ञापन निकालने दावी सहित आंदोलनरत द्वारा मौन जुलूस सहित विरोध प्रदर्शन। नागरिकता ऐन विपरीत नागरिकता प्रदान करबाक अधिकारी के कार्यवाही के जानकारी सदन के करावा सांसद त्रिपाठी के मांग। अब बिना उचित कारण कर्मचारी सबके अध्ययन विदा नहीं दिल जबाक चाहिए, मंत्री पंडित के स्पष्टोक्ति। अब समाचार विस्तार से। माउंटेन टीवी काठमाडौँ में कार्यरत पत्रकार शालिग्राम पुरासैनी मृत अवस्था में भेटल है। चितवन के नारायणगढ़ स्थित एक होटल में लटकल अवस्था में पुरासैनी के शव भेटल बताओल गेल है। वो सोम दिन दोपहर होटल के 2 नंबर कोठली में रहल छल। खाना खाए बजाबऽ के लेल होटल के कर्मचारी पहुंचला पर कोठा भितरे से बंद रहल आ गेट नहीं खोलला के बाद रात में पुलिस के खबर कयल गेल छल। गेट खोलला पर पत्रकार पुरासैनी लटकल अवस्था में भेटल चितवन पुलिस जनौलक अछि। पत्रकार पुरासैनी किछुए दिन मात्रै माउंटेन टीवी में कार्य करके शुरू कयने छल। धनुषा के हंसपुर में प्रहरी आ स्थानीय वासी बीच झड़प भेला से 6 गोटे घायल भेल अछि। हंसपुर नगरपालिका प्रमुख साबी के कार्यालय से कागजात सब लाभ गेल समय बगचौरावासी सब अवरोध कर चाहला के बाद बगचौरावासी आ पुलिस बीच झड़प भेल छल। रिपोर्ट। हंसपुर नगरपालिका के केंद्र बगचौरा में रहल रहितो प्रमुख रामज्ञान मंडल नया कार्यालय बेलही चौक में संचालन के काज शुरू केला के बाद विवाद शुरू भ गेल छल। ओना त ऐसा आगू समेत बहुते विषय में प्रमुख आ उप प्रमुख बीच हंसपुर नगरपालिका में विवाद होते आबि रहल अछि। उप प्रमुख रेणु झा प्रशासन फाट में तालाबंदी कर कागजात नहीं लजाई देव से अड़ान में बैसल छली। मुदा मंगल दिन पुलिस के सुरक्षा घेरा बीच ताला तोड़ कर कर्मचारी सब कागजात लेवा एला के बाद स्थानीय बगचौरावासी सब अवरोध कैलक आ झड़प के स्थिति सृजना भेल। पुलिस संगे के झड़प में स्थानीय वासी सब ईटा पाथर प्रहार करे के साथे होटल सब में रहल खाली बियर के बोतल सब समेत प्रहार कर रहल दृश्य ओहिना देख में आयल। तकरा बाद पुलिस लाठीचार्ज केने छल आ झड़प भेल छल। झड़प में पड़ के वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष उदय शाह सहित वही वार्ड के तपेश्वर मंडल, अशोक झा, फेकन कापर, विजय शाह, रामचंद्र भंडारी लगायत 6 गोटे घायल भेलन। वापिस लूटे सबको सब कुछ चली चल ताले महिला सब अलिया धिया पुता सब अलिया प्रहरी सबके की कारण भेलैया सोझे घेर के मारे लगलैया जठा भाभी पीटे लगलैया 1-2 दल यो देवता सब फेंक ले बचकुनमा सब आ महिलो सबके कता लाठी घायल कैलकैया। कहू तो हमरा सबके संपत्ति है, हम अपना सब संपत्ति घेरे छी तै के कारण स्थानीय महिला के मारे है, पुरुष के मारे है, कते भरिया न्याय सब पर है। प्रदर्शनकारी सब सर सामान लेवा आयल ट्रैक्टर आ सड़क मार्ग होइत जा रहल एनएमबी बैंक के बोलेरो गाड़ी में समेत तोड़फोड़ कैलक आ तहस नहस कैलक। सामान्य घायल भेल वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष आ उप प्रमुख रेणु झा प्रहरी प्रयोग कर जबरदस्ती कागजात सब लक जाय खोजला पर अपना सब रोक चाहने आ पुलिस बल प्रयोग केला के बाद स्थानीय वासी सब संग झड़प भेल बतौले। नगरपालिका प्रमुख रामज्ञान मंडल रातारात कार्यालय घुसकौने आ एखन बल प्रयोग कर कागजात लेब चाहला पर एहन अवस्था के सृजना भेल हुनका सबके आरोप अछि। प्रहरी सब ताला तोड़ के कागज पत्र ल जाए, ट्रैक्टर लगे एगो सेहो आइली सुराज कते नंबर है। हम पूछने चले इंस्पेक्टर साहब के जे किला एना करै छी त यहाँ सबके कोनो मतलब नहीं है। वही पर स्थानीय वासी सब रोकल के जे किला कागज पत्र ल जाए वही के लेल घायल तो बुझा 5-6 आदमी भेल। एमहर नगरपालिका प्रमुख रामज्ञान मंडल साबिक के कार्यालय के लेखा शाखा विद्यालय प्रांगण भीतर छल आ हो हल्ला के कारण काम कर समस्या भेला से जनता के सर्व सुलभ सेवा के लेल विधि सम्मत कार्यपालिका के बहुमत के निर्णय से तत्काल के लिए मात्र नया कार्यालय संचालन में लाओल गेल रहितो उप प्रमुख झा कागजात सब कब्जा में लेला के बाद स्वयं जिला प्रशासन कार्यालय आ जिला प्रहरी में शांति सुरक्षा के लिए हार गुहार केने बतौलन। तेकरा बाद सामाजिक सुरक्षा भत्ता के चेक सहित
कार्यालय संचालन के लेल रहल संपूर्ण महत्वपूर्ण कागजात सब कब्जा भेल अवस्था में पुलिस के सुरक्षा में कर्मचारी सब सामान लेब ओतऽ पहुंचला पर उप प्रमुख झा स्थानीय वासी सबके भड़का कर ईटा पाथर के साथे होटल सब में रहल बियर के बोतल समेत प्रहार कर लगौने आ झड़प के स्थिति सिर्जना भऽ वातावरण बिगड़ल दावी करे छथि। एना कऽ प्रमुख आ उप प्रमुख के विवाद के कारण नगरवासी बीच समेत आब पक्ष आ विपक्ष में विवाद सिर्जना होयबाक आ कोनो समय अवस्था अप्रिय होब सकबाक संभावना अछि। दू पक्ष बीच कोनो बेर समेत तनाव उत्पन्न होयबाक अवस्था सिर्जना भेलासँ सर्वसाधारण सब आब असुरक्षित होबऽ लागल अछि। कोनो समय मधेश आंदोलन में हक अधिकार आ पहचान के साथ साथ सुशासन आ विकास देव कह आंदोलन में जनता उतारने मधेसी दलक जनप्रतिनिधि लोकनि एखन आबि कऽ विभिन्न बहाना में जनता सबके लड़ाबऽ के काज कऽ रहल अछि। निर्वाचित भेले समय से उप प्रमुख झा के विभिन्न अड़ान के कारण प्रमुख आ उप प्रमुख बीच विवाद होइत आयल अछि। हंसपुर नगर पालिका में प्रमुख आ उप प्रमुख के विवाद कोनो नया बात नहीं अछि। नया कार्यालय संचालन में लाओल गेल बेलहित चौक के स्थानीय वासी सब संयमित देखल गेल छलनि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। जनकपुर धाम स्थित चूरे विकास मंच धनुषा चोरी तथा वन जंगल संरक्षण कर माग करैत मंगल दिन जुलूस प्रदर्शन कयलक अछि। रेलवे स्टेशन से शुरू भेल जुलूस भानुचौक शिवचौक होइत जनक चौक में आबि कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। चूरे विकास मंच धनुषा के केंद्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार यादव दिन प्रतिदिन चूरे विनाश जारी रहलासँ अपना सबके बाढ़ि भूस्खलन लगायत के विपद भोगऽ पड़ल बतौलनि अछि। ओ ओहिठाम के किछु नेता आ भूमाफिया सब सेहो चूरे दोहन करऽ लागि पड़ल धारणा रखले अछि। यो दिन प्रतिदिन चूरे विनाश र दोहन गर्दाखेरि यो प्रत्येक साल हामीहरू बाढी कुमार खेपिरहेका छौँ। तैपनि मधेसका केही नेता र केही तस्कर माफिया जस्ता व्यक्तिहरूले तैपनि तपाईँको चूरे दोहन गर्ने अहिलेको चूरे विनाश गर्ने क्रियाकलाप बन्द गरिरहेका छैन या त्यसको पक्षमा पनि हुन तयार छैन। अध्यक्ष यादव सरकार से एहन गतिविधि के अविलंब रोकल जबाक माग करैत सरकार के प्रति ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। प्रदर्शन में विभिन्न नारा के संगे वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बस्नेत मुर्दाबाद लगायत के नाराबाजी समेत प्रदर्शनकारी सब केने छल। संविधान में उल्लेख कयल गेल समानुपातिक समावेशी सिद्धांत विपरीत लोकसेवा आयोग विज्ञापन खोलौने दावी सहित आंदोलनरत आरक्षण बचाओ आंदोलन समिति मंगल दिन समेत काठमाडौँ में मौन जुलूस सहित विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ के नेतृत्व में संविधान के मूल मर्म विपरीत खुलाओल गेल ओहि विज्ञापन के विरोध में हाथ में कारी पट्टी बांध कर काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप से रत्न पार्क धरि शांति बाटिका धरि मौन जुलूस निकालल गेल छल। लोकसेवा आयोग संविधान के बरखिलाफ होबे जका विज्ञापन खोलौने विरोध में आय समेत कारीपट्टी बांध के मौन जुलूस निकाला पड़ल आरक्षण बचाओ आंदोलन के संयोजक नवीन रोका मगर जानकारी दिलनि अछि। आदिवासी जनजाति महिला दलित लगायत के समुदाय लोकसेवा आयोग स्थानीय तक के कर्मचारी नियुक्ति के लिए विज्ञापन खुलौला पर समानुपातिक समावेशी सिद्धांत विपरीत खुलौने दावी करैत खारिज कर माग करैत आंदोलन के निरंतर आगा बढ़ाब रहल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वित्तीय आर्थिक वर्ष 2075-76 में सरसफाई प्रयोजन के लिए 12टा गाड़ी खरीद केलक अछि। उप महानगरपालिका उपलब्ध करौने विवरण अनुसार वित्तीय आर्थिक वर्ष में सरसफाई प्रयोजन के लिए 2,14,22,000 से बेसी के गाड़ी खरीद कयल गेल अछि, जाहि में 4टा टिपर, 4टा ट्रैक्टर आ विभिन्न मॉडल का 4टा पिकअप समेत रहल अछि। सरसफाई के लिए खरीद कयल गेल 12 गाड़ी में से मिनी टिपर 22,50,000 दर के 4टा, 11,06,000 दर के ट्रैक्टर 4टा आ सुपर पिकअप 21,45,000 दर के 2टा खरीद कयल गेल अछि। तहिना 21,45,000 दर के SEHT पिकअप 1 थान आ SEFCHT पिकअप 14,20,000 दर के 1 थान खरीद कयल गेल उप महानगरपालिका कार्यालय जनौलक अछि।
तेना उप महानगरपालिका बीतल आर्थिक वर्ष में उपमेयर के लेल टाटा कंपनी के 32,54,000 पड़ा वाला गाड़ी खरीद केलकै छ। सप्तकोशी नदी से पहुंचल क्षति तथा पुल निर्माणक क्रम में भारत सरकार अधिग्रहण के लिए हजारों बीघा नंबरी जमीन के मुआवजा वर्षों बीतलों पर नहीं उपलब्ध कराओल गेल कोशी पीड़ित सब घोषणा के लिए भावी आंदोलन में सप्तरी के राजनीतिक दल सब सेहो समर्थन जनौलकै छ। मंगल दिन सप्तरी के राजविराज में आंदोलन कार्यक्रम के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से कोशी नदी कटान डुबान पीड़ित संघर्ष समिति सप्तरी सुनसरी आ उदयपुर से संयुक्त रूप में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सहभागी राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब एहन समर्थन के प्रतिबद्धता जनौने छथि। पत्रकार सम्मेलन में सहभागी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, नेमकिपा, राप्रपा लगायत दल के प्रतिनिधि लोकैन कोशी पीड़ित सबक जायज माग पूरा कराव संयुक्त संघर्ष समिति आगा बढ़ोने आंदोलन कार्यक्रम में अपना सबक पूर्ण सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता जनौलैन। के कर्ज में लगभग हरेक पार्टी को चाहे नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राजपा, फोरम, ये सारा जते भी पार्टी है सप्तरी जिला में हरेक का अध्यक्ष और हमर जैसे नेपाली कांग्रेस का अध्यक्ष जैसे वैसे काठमांडू में छे हम नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति सचिव के हैसियत से मीटिंग में भाग लेने छलिए और भाग लेला के बाद में हरेक पार्टी से चासर लिएको छैन र म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले म चुनौती दिन चाहन्छु कि जनता 3 जिल्लाको जनता छ, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरीको यो 3 जिल्लाको जनता चाहिँ जागेपछि सरकारलाई बाध्य पारिदिन्छ। जस्तै म उदाहरण दिन चाहन्छु कि गुठी विधेयक, गुठी पार्टी है जनता के लिए, जनता के उद्धार के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के सुख दुख में साथ दे के लिए त्याग हम सब जैसे एहन महत्वपूर्ण घटना, एहन महत्वपूर्ण वही ज्ञापन पत्र मार्फत माग पूरा करावा ठोस प्रयास निकला पर आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी सेहो देल गेल छै। मुदा ज्ञापन पत्र ऊपर एखन धरि कोनो चाइख नहीं देखला से बाध्य भका आंदोलन में जाय पड़ल कोशी नदी कटान डुबान पीड़ित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी आ उदयपुर के संयोजक महिदेव चौधरी बतौलने छ। देखा गया कि यदि इस बैरेज बनने के बाद यदि इस जमीनों का कटान डुबान होगा, इसमें जो क्षति होगी वाली क्षति 199 वर्ष के लिए भारत सरकार मुआवजा देगी कह करके स्पष्ट लिखा हुआ है और ये उदाहरण स्वरूप है और इसका प्रमाण। समिति से पत्रकार सम्मेलन में घोषित आंदोलन कार्यक्रम अनुसार 32 साउन में भोरे से प्रदेश नंबर 1 सुनसरी आ प्रदेश 2 के सप्तरी बीच रहल कोशी बैरेज खंड में विशाल विरोध सभा, चक्का जाम, धरना आ रिले अनशन लगायत के कार्यक्रम कयल जायत। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल जन्म दिवस सहित के जीवन के महत्वपूर्ण दिन में वृक्षारोपण कर प्रदेशवासी के सुझाव देने से मोहतरी के भंगा नगरपालिका स्थित श्री रामेश्वर नाथ सामुदायिक वन क्षेत्र में मंगल दिन भेल वृक्षारोपण कार्यक्रम में राज्य मंत्री मंडल एहन सुझाव देने से वो जन्मदिन, विवाह के वार्षिक उत्सव लगायत महत्वपूर्ण दिन सब में मात्र से हो सब के वृक्षारोपण केला पर प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण कर सकबाक धारणा रखने छलैन। जन्मदिन मनावे के एगो फैशन है ने, सब आदमी जन्मदिन मनबै छै। हम सब खाली बच्चा के जन्मदिन चाहे अपन जन्मदिन मनबै छै, तै दिन में खाली केक काटे के साथ साथ एकटा गाछो जे रोपि दी तऽ 55 लाख गाछ रोपा गेलै, जाहिमे कोनो लगानी राज्य के नहीं भेलै। तते मात्र नहीं होय, आब तऽ वर्षगांठ मनबै ने विवाह के, ओहो दिन अगर एकटा श्रीमान श्रीमती दुनू को मिल के एगो गाछ जो रोपि देबै तऽ याद में कहियो जेबै घुमै ला दुनू प्राणी तऽ कते खुशी हेतै कि अपना और एते वर्ष में ई गाछ रोपने रही। राज्य मंत्री मंडल वृक्षरोपण से बेसी काटक के क्रम बढ़ला पर चिंता व्यक्त कयलनि। स्थानीय तह में जथाभावी वृक्ष काटि कऽ अवैज्ञानिक किसिम से विकास भऽ रहल सेहो आरोप लगौने छलनि। कते आसान है एगो गाछ रोपे में, लेकिन वो गाछ जते बड़का चीज दे, जते बेकार चीज हम अहाँ फेंके छी कार्बन डाइऑक्साइड सब लले है। फैक्ट्री तत्वे खुल रहे जथाभावी, गाड़ी सब बिना मोटरसाइकिल के तो कोनो घरे नहीं, सब कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे। एहन विभिन्न चीज सब है जे कार्बन डाइऑक्साइड फेंके और ओकरा लै वाला एकेटा चीज वनस्पति है गाछ, और गाछ सब कार्बन डाइऑक्साइड लले। राज्य मंत्री मंडल वृक्षारोपण के लिए सावन आ भादो अनुकूल समय भेला से ई अभियान के जारी रखने बतौलनि। ओ वृक्षारोपण कयल गेल क्षेत्र में पानि के प्रबंध मिलेबाक आश्वासन देलनि। श्री रामेश्वर नाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति के आयोजना आ डिवीजन वन कार्यालय मोहतरी के सहयोग में मंगल दिन करीब 8000 वृक्ष रोपल गेल अछि।
यह अवसर में प्रदेश नंबर 2 के वन निर्देशक जगदीश प्रसाद गुप्ता, डिवीजन वन कार्यालय महोत्तरी प्रमुख हेमंत शाह आ भंगा नगरपालिका उप प्रमुख लगायत सबके सहभागिता छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नागरिकता एन विपरीत नागरिकता प्रदान करबाक अधिकारी के कार्यवाही क एहि के जानकारी सदन के कराब सांसद त्रिपाठी के मांग। बिना उचित कारण कर्मचारी सबके अध्ययन विदा नहीं दिल जेबाक मंत्री पंडित के स्पष्टोक्ति। आ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाब अपन ध्यान केंद्रित करबाक मंत्री भट्टराय के कथन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। संघीय सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा राजपा नेता राजेंद्र महतो के हुनके क्षेत्र जनकपुर धाम से जवाब दिले नहीं है। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में पत्रकार लोकन सरकार स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं केला के कारण नागरिकता खारिज संबंधी घटना में प्रतिनिधि सभा सांसद एवं राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो के बदनामी भेलै छै कि नहीं जिज्ञासा में मंत्री बास्कोटा एना के जवाब दिलेन। को हो भन्ने त हामीलाई लागेको छैन। अब नाम कसैको पर्यो भने त्यो 8-9 जनाको पर्दा राजेन्द्र महतो नाम गरेको पनि पर्यो। त्यसमा के मान्नु? मैले बताउँदैछु क्या, तपाईँले उठाएको को राजेन्द्र महतो नाम गरेका कति मान्छे होला? कति होला? जसले फर्जी नक्कली लिएको थियो त्यसको खारेज भएको। एकछिन यसमा तात्नै पर्दैन नि, तपाईँ उत्तर दिन्छु म क्या, र क्वेसन कम्प्लिट गरेपछि आन्सर कम्प्लिट गर हो। सामान्यतया 8-9 जनाको भयो, त्यसमा त्यो नाम गरेर पनि गयो। कसले भन्यो कि माननीय राजेन्द्र महतोको चाहिँ नागरिकता खत्तम भयो भनेर कसले भन्यो? प्रेसले भन्यो। त प्रेसले त के भन्छ नि। प्रेसको कुरा सरकारसित किन जोड्नु पर्यो? हाम्रो त्यही त प्रेसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो होला। सरकारले भन्यो थियो, सरकारले मानहानि गरेको छ र छैन? मंत्री बास्कोटा देश में हजारों हजार राजेंद्र महतो रहल कहित हम माननीय राजेंद्र महतो के उल्लेख आ टिप्पणी कतौ नहीं केने कहित उल्टे प्रश्न केने छलैन। नागरिकता खारिज होबाक व्यक्ति संसद में बाजा वाला राजेंद्र महतो नहीं रहल समेत ओ स्पष्ट केले छै। त्यसको प्रोसेस छुट्टै होला नि, तपाईँ रिपोर्टिङ गर्नु नि। मैले भनिरहेको छु नि, त्यो केसमा सिफारिसकर्ता को थिए भनेर तपाईँले माग्नुहोस् न, गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले बताइदिन्छ। अनि कारवाही के भयो भनेर जानु होला, त्यसरी खोज्नु होला। त्यही भएर खोजी पत्रकारिता गर्नुहोस्, त्यसरी गरे। गत साल 19 गते रवि दिन मंत्री परिषद के निर्णय सब सार्वजनिक करवा क्रम में संघीय सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा 8 गोटे झूठा कागजात पेश कर नागरिकता ले कहित सब गोटे के नागरिकता रद्द कयल गेल आ नेपाली नागरिक से समेत हटाओल गेल धारणा रखने छलैन। जाहिमे एक गोटे राजेंद्र महतो समेत रहल बताओल गेल छल। मुदा वही विषय के किछ संचार माध्यम सब राजपाक अध्यक्ष मंडल सदस्य एवं सांसद राजेंद्र महतो आ हुनक तस्वीर सब जोड़ कर समाचार संप्रेषण के बाद वो विषय प्रतिनिधि सभा के विचार में समेत प्रवेश पाउने छल। नेता महतो बिना ठेगाना राजेंद्र महतो मात्र कहकर सरकार के प्रवक्ता नियोजित रूप में अपन चरित्र हत्या कर के काज के कहित सरकार माफी मांगा प्रभाग धेर के मंतव्य संसद में रखने छलैन। पत्रकार सम्मेलन में पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र मंत्री बास्कोटा के सम्मान आ स्वागत करने छलैन। साथ ही पत्रकार सब मफसल के पत्रकार जगत के समस्या सब समेत उठान करने छल। नेकपाक सांसद हृदय त्रिपाठी नागरिकता एन विपरीत नागरिकता प्रदान करे वाला अधिकारी के कार्यवाही क एकर जानकारी संसद के कराब मांग कैले छै। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के विशेष समय में सांसद त्रिपाठी भर्खरे मंत्री परिषद बैसार किछ नागरिकता खारिज करबाक निर्णय के संदर्भ में ओ नागरिकता देवा वाला के सेहो कार्यवाही करब मांग कैले छै। ओ नागरिकता एन अनुसार गलत नागरिकता प्रदान करे वाला ऊपर कार्यवाही भेल सुन में नहीं आयल कहित वही अधिकारी सबके कार्यवाही कर सरकार के सदन के जानकारी कराल जेबाक चाहिए ओ मांग केने छलैन। नागरिकता त खारिज गर्यो सभामुख महोदय, तो जसले दिएका छन् तिनमाथि कारबाही भएको भएन, कतिजनामाथि कारबाही भयो।
ती आफै कहीँ बजारबाट किनेका नागरिकता होइन होला, आफैले निर्माण गरेको, आफैले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको नागरिकता होइन होला। त्यो प्रमाणपत्र दिने अधिकारीहरू जसले दिएका छन् त्यसमाथि सरकारले के कारबाही गर्यो त्यसको जानकारी सदनले पाउन पाए सभामुख महोदय हामी अनुग्रहित हुन्थ्यौँ। किनभने नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने, गलत नागरिकता प्रदान गर्ने, नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने एहि वर्ष से हो रासायनिक खाद के अभाव से कृषि क्षेत्र प्रभावित भ रहल कहत हरेक साल खाद अभाव के कर्मकांडी समस्या समाधान करबाक दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। तहिना बीतल 2-3 वर्ष ओहि किसान से भुगतानी नहीं पौने आज सरकार से देल गेल अनुदान से हो कृषि मंत्रालय से बनाओल गेल कार्यविधि में रहल अड़चन के कारण किसान समक्ष पहुंच नहीं सकल दिसे हो वो सरकार के ध्यान आकर्षण करने छला। एउटा कर्मकाण्डी समस्या नै भएको छ सभामुख महोदय, र यही क्रममा म फेरि उठाउन गइरहेको छु। उखु किसानहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्। किसानहरू पोहोर परार सालका उखुको अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् र सरकारले दिएको अनुदान पनि किसान समक्ष पुगेको छैन सभामुख महोदय। कृषि मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिले गर्दाखेरि त्यसले विभिन्न अडचनहरू उत्पन्न गराए। पैसा अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरे पनि किसान समक्ष त्यो पुग्न सकेको छैन। 65 रुपैयाँ 28 पैसा। नेपाली कांग्रेसक सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम तराई के जिला में बाढ़ आ डुबान से प्रभावित भेल राहत तथा पुनर्स्थापना में सरकार गंभीर नहीं रहल कहत वही दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलनि। लाल बकैया आ बागमती के तटबंध ठाम ठाम में टूटला से बाढ़ आ डुबान के खतरा कायम में रहल कहत तटबंध के ऊंचाई बढ़ावा सरकार संग मांग करने छलनि। तेने राजपाक सांसद लक्ष्मण लालकन बाढ़ पीड़ित के उचित प्रबंध के तत्काल कार्यवाही अगाडि बढ़ावा सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रदीप गिरी संसद अवरोध खोलबाक संदर्भ में भेल सहमति के राजनीति आरोप प्रत्यारोप के विषय ने बनावा सब दल के ध्यान आकर्षण करने छे। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के बैसार के विशेष समय में सांसद गिरी सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष दल दुनू संसदीय मर्यादा कायम करित निर्णय के दलीय आधार में व्याख्या विश्लेषण नहीं कर सचेत करने छलनि। संसदीय प्रणाली के विषय में फरक मत रखबाक आ वर्ग शत्रु के रूप में रहल दू पक्ष के खतरनाक द्वंद्व से निकास निकाल कर प्रतिनिधि सभा के स्वीकार के स्मरण करे तो असहमत होब लेल सहमति हेबाक ठाम के रूप में प्रतिनिधि सभा रहला से एहि के मर्यादा कायम कर लेल सहभागी सब ध्यान पहुंचाल जबाक चाहिए में जोड़ देने छलनि। होइन यस्ता आतंकवादीहरुले आइ त टाउको मोल हामी तोक्दिन्छौं, टाउको काट झोलामा ल्याऊ, झोलामा पैसा लैजाऊ भन्ने अर्को पक्ष। दुईटा पक्षको यो खतरनाक द्वन्द्वबाट हामी आज आइपुगेका छौँ र हामीले होइन सकिन्छ, हामी सभ्य मानिस हौँ, सभामा उपस्थित भएर एकअर्काको आलोचना प्रत्यालोचना गरेर हामी मुलुकका समस्या हल गर्न सक्छौँ भनी हामीले यस संविधान अन्तर्गत यस प्रतिनिधि सभालाई स्वीकार गरेका हौँ। संसदीय प्रणाली के गंतव्य असफलता में पहुंचेबा काज चुनौतीपूर्ण रहल ओ टिप्पणी करे छलनि। ओ विद्यमान हिंसा के परंपरा, बेरोजगारी, आर्थिक क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार लगायत प्रणाली के असफल बनाव चाहि रहला से प्रणाली के जीवित राख आरोप प्रत्यारोप में नहीं लाग परस्पर सम्मान करत प्रणाली बचाव दिस सबके दृढ़ भक अगाडि बढ़बाक चाहिँ ओ जोड़ देने छलनि। सभालाई आगामी वर्षहरूमा चलाइराख्ने, गन्तव्यमा पुर्याउने, सफलतामा लैजाने काम सजिलो छैन सभामुख महोदय। बडो चुनौतीपूर्ण सवाल छ। देशका सारा तथ्य, हामी यहाँ भएको बेरोजगारी, हामी कहाँ रहेको हिंसाको परम्परा, हामी कहाँ भइरहेको आर्थिक क्रियाकलापहरू, हामी कहाँ रहेको भ्रष्टाचार, सबले प्रकारान्तरले यस प्रणालीलाई असफल बनाउनुपट्टि हिँडिरहेका छन्। सांसद गिरी देश के विभिन्न स्थान में बाढ़, भूस्खलन और डुबान से प्रभावित के लिए संघीय राज्य के सिद्धांत पालना नहीं भेला से उदारता पूर्वक केंद्र सरकार से अनुदान भेजल जेबाक व्यवस्था मिलाब गृह मंत्रालय आ सरकार के आग्रह करेने छे। नेपाली कांग्रेस सरकारी जमीन, भोगाधिकार आ लीज संबंधी कार्यनीति उल्लंघन करत नेकपा पसाङ लामू पर्वतारोहण प्रतिष्ठान के जमीन में अपन पार्टी कार्यालय रखने कहित एहि विषय में सत्य तथ्य सदन के जानकारी कराबा मांग केलकै छे। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के विचार में शून्य समय में नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषाल गौतम नेकपा कानून उल्लंघन कक पसाङ लामू पर्वतारोहण प्रतिष्ठान के जमीन में अपन पार्टी कार्यालय रखने कहित
एहि दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। तेना कांग्रेसक सांसद उमा रेग्मी विशेष समय में सरकारी जमीन भोगाधिकार आ लीज संबंधी कार्यनीति उल्लंघन करैत नेकपा सरकारी जमीन आ ओहि में बनल भवन में पार्टी कार्यालय संचालन केने कहैत एहि विषय में सदन के सत्य तथ्य जानकारी कराबा माग कयलनि। भर्खरै आइराखेको छ पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारको लागि सार्वजनिक जग्गा 3 रोप्ने 7 आना 2 पैसा जग्गालाई सार्वजनिक जग्गालाई भोगाधिकारलाई दिएको थियो। तर अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो सार्वजनिक जग्गालाई नियम मिचेर कानुन मिचेर नेकपाको पार्टी कार्यालय धुम्बराईमा सञ्चालन गरेको कुरा आवाज उठिसकेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सांसद रेग्मी सरकारी जमीन कब्जा कक सरकार स्वयं नियम कानून उल्लंघन कक आगा बढ़ रहल कहितो एहि विषय के सत्य तथ्य सदन के जानकारी कराबा माग केने छलनि। भोगाधिकार पौने पसाङ लामू पर्वतारोहण प्रतिष्ठान धुम्बाराई स्थित 3 रोपनी 7 आना 2 पैसा सरकारी जमीन नेकपा के पार्टी कार्यालय संचालन कर देने अछि। सरकार सब भोगाधिकार पौने जमीन तेसर पक्ष के भाड़ा में देव नहीं पेबाक कानूनी व्यवस्था विपरीत नेकपा प्रतिष्ठान संग समझौता कक मासिक भाड़ा तिरित आयल कहित कांग्रेस कानून कार्यान्वयन में सचेत होब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिष्ठान के सरकार 2063 अगहन 21 गते भोगाधिकार के लेल उ जमीन उपलब्ध करौने छल। दोसर चौमासिक भित्रे कार्यान्वयन में नई आयल बजेट अर्थ मंत्रालय में अनिवार्य रूप में फिर्ता पठेबाक कानूनी व्यवस्था कयल गेल अछि। मंगल दिन संघीय संसदक अर्थ समिति में सरकार पेश केने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में दोसर चौमासिक भित्रो कार्यान्वयन में नई आयल बजेट अर्थ मंत्रालय के अनिवार्य रूप में फिर्ता पठेबाक प्रस्ताव पारित कयल गेल अछि। दोसर चौमासिक में सेहो कार्यान्वयन में नई आयल बजेट और आयोजना में खर्च करैत अर्थ मंत्रालय के अनिवार्य रूप में फिर्ता पठेबाक विधेयक के प्रावधान पारित कयल गेल समितिक सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल जानकारी दिलनि। सम्बन्धी बजेट रोकका नियन्त्रण समर्पण सम्बन्धी अनेक व्यवस्था तोकिएको हुनेछ भनेपछि यो चौमासिक के अरे यो दोस्रो चौमासिक समीक्षा सम्बन्धी यो प्रतिवेदन यताउति यो सबै त यसैमा पर्ने भयो होइन। पर्न चाहिँ त्यसलाई यसमा नहालिकन चाहिँ भएन। निकासाको समस्या होइन, कार्यान्वयनमा गइसकेपछि खर्चमा पुगिसकेपछि अनि त्यहाँ वैशार में अर्थमन्त्री खतिवड़ा वार्षिक आर्थिक वर्षक अंतिम दिस आइबक बजेट के दुरुपयोग होबा नहीं देव हो ई कानूनी व्यवस्था कर पड़ल स्पष्ट करें। वो अर्थ मंत्रालय के फिरता आयली बजेट और कारण आयोजना सब में खर्च करबाक सरकार के योजना रहल से हो समिति के जानकारी करौने छलनि। र जेठतिर गएर अन्तिमतिर गएर बजेट सरेन्डर गरिदिने अनि त्यो चाहिँ असारमा गएर हामीले बजेट बच्यो अनि पुरानो दायित्व भुक्तानीको दायित्व असारमा गएर हामीले फरफारक गर्ने अनि फेरि सरकार समिति में पेश केने विधेयक में संबंधित मंत्री या सचिव से अपन माथत के आयोजना अथवा कार्यक्रम आ बजेट कार्यान्वयन के अनुगमन तथा मूल्यांकन मासिक रूप में अनिवार्य कयल जेबाक प्रावधान सेहो राखल गेल अछि। संसदीय समिति में औद्योगिक व्यवसाय संबंधी प्रचलित कानून के संशोधन एकीकरण कर बनल विधेयक पर सेहो परामर्श शुरू कयल गेल अछि। संघीय संसदक उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एक मंगल दिन के वैशार में ई विधेयक ऊपर के परामर्श शुरू कयल गेल अछि। वैशार में उद्योग सचिव याम कुमारी खतिवड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकास क देश के अर्थतंत्र के सबल बनेबाक मूल उद्देश्यक संग ई विधेयक सदन में पेश कयल गेल स्पष्ट कयलनि। निर्यात पनि गर्ने भन्ने हिसाबले र औद्योगिक क्षेत्रको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हैन यो ऐनको मुख्य उद्देश्य भएकाले यसमा यो जुन परेको छ संशोधन सामाजिक न्याय र नेपालीलाई व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर भन्ने विषय यो चाहिँ अब त्यति यसको प्रस्तावनामा राख्न त्यति सान्दर्भिक हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। तर के भने यहाँ हेर्दाखेरि एउटा विषय पनि अहिले हामीले छुटेको जस्तो आयातको पार्ट चाहिँ अलिकति छुटेको जस्तो देखियो। त्यसैले यसमा यो थोरै आयात स्थानीय मागको पूर्ति र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने भन्ने यो थर्ड लाइन जुन हाम्रो सुरुकै मूल ऐन छ त्यसमा आयात अथवा चाहिँ विधेयक में उद्योग दर्ता कर वाला निकाय उद्योग दर्ता नहीं केला पर निवेदन कर मिलबाक प्रावधान से राखल गेल अछि। वैशार में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव आवश्यक संशोधन राखि ई विधेयक के समृद्ध बनाव समिति सदस्य के आग्रह कयलनि। ओ विधेयक के समृद्ध बनाव सरकार संसद में पेश केने सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। यो चाहिँ अब क्याबिनेट सदनमा आएको छ, सदनको राइट हो हैन। आवश्यकता अनुसारको संशोधनहरू परेको छ भने जो परम्परा छ संशोधन परेको विषयमा हामी संशोधन गर्नै जानुपर्छ। मैले अहिले चाहिँ विरोध गर्न खोजेको होइन, गर्दै जानुपर्छ भन्ने मैले कुरा राखेको हो कि मतलब
विधेयक के प्रस्ताव में उद्योग क्षेत्र के प्रभावकारी व्यवस्थापन कैल जेबाक सेहो लिखल गेल अछि। संसदीय समिति तत्कालीन नारायण हिटी राजदरबार के महत्वपूर्ण दस्तावेज सभक खोजी काज शुरू कयलक अछि। राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज के अभिलेख रखबाक दायित्व पौने संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति तत्कालीन राजा सब नारायण हिटी दरबार में रखने महत्वपूर्ण दस्तावेज सबके खोजी काज के आगा बढ़ौलक अछि। एहि अभियान अंतर्गत समिति सरकार के दस्तावेज कतय अछि एहि के विवरण उपलब्ध कराबऽ पत्राचार केला के बाद सरकार एहि पत्र के जवाब सेहो देबऽ नहि सकल अछि। मंगल दिन समिति के विचार में उपस्थित भेल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली सेहो ई सब दस्तावेज सब सरकार कतऽ आयल कि नहीं आयल यकीन नहीं भेल जवाब दिलन। ओ एहि दस्तावेज के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह संगे गेल की शंका समेत कयलनि अछि। अब भने समितिले काम गर्न सक्दैन किनभने एउटा कुराको ध्यान संसदीय व्यवस्थामा त्यति बेलाका सबै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू दरबारमा केन्द्रित थिए। ती चाहिँ सबै यता आए कि आएनन् भन्ने कुराको चाहिँ अब हामीसँग वास्तवमा यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसपछि इन्भेन्ट्री सबै निकालिसकेपछि जे दस्तावेज थिए भन्ने हामीलाई सूचना छ तिनको खोजी गर्ने क्रममा नै के छुटे भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब हामीले पनि सबै हस्तान्तरण भएन भन्ने सुनेका छौँ तर त्यो वर्तमान विचार में समिति के सभापति रामनारायण बिरारी सुगौली संधि एमहर के नेपाल के नक्शा राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता के विवरण उपलब्ध करावा सरकार के पत्राचार केलो पर एखन देर जवाफ नहीं आयल बतौलन। के गर्ने त भनेर चारवटा मन्त्रालयमा हामीले पत्र लेख्यौँ। भूमि सुधार मन्त्रालयमा नक्साको निम्ति यहाँ हुन सक्छ भनेर, शिक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न दस्तावेजको निम्ति त्यहाँ हुन सक्छ भनेर, गृह मन्त्रालय संरक्षण गरेर राखेका छ कि भनेर यहाँ लेख्यौँ। अर्को सन्धि सम्झौतादेखि लिएर सबै निम्ति सबै चिज चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुन्छ भनेर त्यहाँ पत्र लेख्यौँ। समिति के सदस्य राधेश्याम अधिकारी नारायण हिटी राजदरबार के महत्वपूर्ण दस्तावेज कतय कहित मंत्री गेवाली के प्रश्न केने छलनि। मंत्री गेवाली तत्कालीन नारायण हिटी दरबार के कतेको दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखालय में आयल आ एहि के व्यवस्थित बनौला के बाद समिति पेश करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। उद्योग सचिव याम कुमारी खतिवरा अनुपस्थित भेला बाद हाउसिंग सीमेंट के विषय में परामर्श कर मंगल दिन बजाओल गेल सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार स्थगित भेल अछि। चिनिया लगाड़ी में भेल निर्माणाधीन इस सीमेंट उद्योग के विषय में विस्तृत परामर्श कर मंगल दिन सिंहदरबार में बजाओल गेल बैसार उद्योग सचिव खतिवरा आ लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी अनुपस्थित भेला से स्थगित कर पड़ल अछि। समिति जानकारी सेहो नहीं दक बैसार में अनुपस्थित भेल उद्योग सचिव खतिवरा संग स्पष्टीकरण सेहो लेबाक निर्णय कयलक अछि। आमन्त्रण गरेका थियौँ। यो वासिङ सिमेन्ट प्रालीको मलेखुमा जुन उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा भएको विवादको बारेमा छलफल गर्नको लागि चाहिँ आमन्त्रण गरेको थियो समितिले। उहाँहरू उपस्थित नहुनु भएको हुनाले र हामीलाई पूर्व जानकारी गराउने क्रममा सचिवले जानकारी नदिनु भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने र अर्को बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेपछि छलफल गर्ने गरी स्थगित भएको छ। उद्योग मन्त्रालयको सचिवलाई र हामीले लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई आमन्त्रण गरेको हो। चिनिया लगानी में धादिङ के रोराङ गाउँपालिका में निर्माणाधीन एक कंपनी विवाद में पड़ला के बाद गठित समिति अंतर्गत के उपसमिति तैयार करने प्रतिवेदन में उठाओल गेल विषय में सचिव खतिवरा आ लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी संग विस्तृत परामर्श करबा कार्यसूची तय कयल गेल छल। सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्व के उपसमिति तैयार करने प्रतिवेदन में ई उद्योग स्थापना के लिए 50 वर्ष जमीन भाड़ा में लेबाक समझौता तत्काल रद्द कयल जेबाक चाही सिफारिश कयल गेल अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद बिना उचित कारण कर्मचारी सबके अध्ययन विद्या नहीं देल जेबाक मंत्री पंडित के स्पष्टोक्ति। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाब अपन ध्यान केंद्रित करबाक मंत्री भट्टराय के कथन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित बिना उचित कारण कर्मचारी सबके अध्ययन विदा नहीं देल जेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। मंत्री पंडित अध्ययन विदा के लेल बाहर गेल कर्मचारी सब वही ठाम जाकर नौकरी कर रहल पाओल गेल कहित उचित कारण पेश केला के बाद मात्र कर्मचारी सबके विदेश में अध्ययन कर जाय देबाक स्पष्ट कयलनि अछि। मंगल दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में मंत्रालय उचित मानला के बाद मात्र कर्मचारी सबके विदेश में अध्ययन के लेल विदा देब सकबाक हुनक कहब छलनि।
समिति के विचार में संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में मंत्री पंडित अपना पछिल्का समय मंत्री रहल समय अमेरिका अध्ययन कर गेल एक कर्मचारी अध्ययन नहीं केने पाओल गेला के बाद सेवे से हटा देने समेत स्मरण करौने छलैन। उचित भन्ने स्थिति हो र अर्को कुरा अघि आएको थियो नि बिदा अन्तिममा लियो रिटायर चाहिँ भयो भने रिटायर भएपछि बिदा गिन्ती हुने गरी त कसैलाई बिदा पाउने स्थिति नै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मंत्री पंडित कर्मचारी सब कार्यालय समय में निजी प्रयोजन के लिए कार्यालय टेलीफोन प्रयोग कर नहीं देबाक अड़ान से हो रख लेने छे। कार्यालय समय में कर्मचारी सब निजी मामला में फोन के दुरुपयोग कर रहल कहित एके नियंत्रण कैल जेबाक चाही से हो मंत्री पंडित के कहब छलैन। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनावा अपन ध्यान केंद्रित करबाक बतौलनि अछि। मंत्री भट्टराई एहि भ्रमण वर्ष के सफल बनेबाक अगिलका 15 दिन भीतर विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक कर लागल सेहो घोषणा कयलनि अछि। मंगल दिन नेपाल चलचित्र निर्माता संघ के पदाधिकारी सबसँ अपने मंत्रालय में भेल सामूहिक भेंट में ओ एहि भ्रमण वर्ष के सफल बनावा के लेल लेखक, कलाकार, पत्रकार सब संग सहयोग के अपेक्षा कयल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। यसमा हामी सबै सेक्टरबाट कसरी भाग लिन सक्छौँ, बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू कसरी हामी भेट्न सक्छौँ, त्यसमा नै हाम्रो फोकस हुन्छ। त्यसको सबै डिटेल प्लान प्रोग्राम हामी छिटै बनाउँछौँ। यो मेरो विचारमा अर्को 10-15 दिनमा हामी बनाउँछौँ। त्यसमा कलाकारको भूमिका के हुन्छ, लेखकहरूको भूमिका हुन्छ, साहित्यकार सबै। मंत्री भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष के सफल बनावा के लेल चलचित्र कर्मी सब करे वाला सब किसिम के कार्यक्रम में अपन मंत्रालय सकभर सहयोग करबाक सेहो धारणा रखने छलैन। महालेखा परीक्षक टंक मणि शर्मा देश में वित्तीय अनुशासन कायम रखबाक काज कर लेखा व्यवसायी सबके सचेत करौलनि अछि। महालेखा परीक्षक शर्मा देश के सुशासन के रास्ता में आगा बढ़ेबाक व्यावसायिक दक्षता संग लेखा प्रणाली के व्यवस्था कर सेहो लेखा व्यवसायी सबके निर्देशन देलनि अछि। नेपाल ऑडिटर्स एसोसिएशन अड़ान काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में वो देश में वित्तीय पारदर्शिता कायम कराब सेहो लेखा व्यवसायी सब अपन क्रियाशील भक काज करब आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। महालेखा परीक्षक शर्मा लेखा प्रणाली के माध्यम से सरकार आ निजी क्षेत्र सबके जवाबदेही बनाब लेखा व्यवसायी सब सफल होबाक विश्वास व्यक्त करने छलैन। आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा सघाउने अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मुलुकमा सुशासन र विकास प्रवर्धन गर्नको लागि सघाउने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल महालेखा परीक्षक शर्मा देश के सुशासन आ समृद्धि के रास्ता में आगा बढ़ेबाक काज में सेहो लेखा व्यवसायी सबक महत्वपूर्ण भूमिका होबाक स्मरण करौलनि। ओ संबद्ध पक्ष संग सहकारी कऽ लेखा प्रणाली के व्यवस्थित ढंग से आगा बढ़ेबाक अपन दायित्व से लेखा व्यवसायी सब बाद नहीं हट पाछा नहीं हटबाक समेत अपेक्षा कयल गेल धारणा रखलनि अछि। मोरंग के लेटांग नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में मंगल दिन भेल अगिलग्गी में पड़ि कऽ 3टा घर जरि कऽ नष्ट भेल अछि। भोरे शुरू भेल अगिलग्गी से स्थानीय भेष बहादुर बिक, डोल प्रसाद मगर आ भक्त बहादुर राय के घर जरि कऽ नष्ट भेल पुलिस जनौलक अछि। बिजली शॉर्ट भऽ कऽ अगिलग्गी भेल बताओल गेल अछि। अगिलग्गी से 50 लाख बराबर के आर्थिक नोकसानी भेल बताओल गेल अछि। अगिलग्गी से अनाज, लत्ता, कपड़ा, नगद, गरगहना सहित अक्सर सामान जरि कऽ नष्ट भेल छल। करीब 1 घंटा के बाद आगि के नियंत्रण में लेल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनसा खंसपुर में प्रहरी और स्थानीय बीच झड़प, 6 गोटे घायल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण कर मांग करे चूरे विकास मंच धनसा द्वारा जनकपुर में जुलूस प्रदर्शन। समानुपातिक समावेशी सिद्धांत विपरीत लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने दावी सहित आंदोलनरत द्वारा मौन जुलूस सहित विरोध प्रदर्शन। नागरिकता एवं विपरीत नागरिकता प्रदान करे वाला अधिकारी के कार्यवाही कर सदन के जानकारी कराव सांसद त्रिपाठी के मांग। आ बिना उचित कारण कर्मचारी सबके अध्ययन विद्या नहीं दिल जेबाक मंत्री पंडित के स्पष्टोक्ति। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।